आज मैं बताऊंगा आपको वात, पित्त और कफ। ठीक, ये क्या और हमारे शरीर में अगर ये डिसबैलेंस हो गए तो हमें रोग क्या हो सकते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर कभी डॉक्टर हो या कोई वेद हो या कोई हकीम हो, आपने देखा होगा कि वे हमें बताते हैं कि हम अगर हमारे कपवात चेंज हो जाते हैं, यानी कि अगर वे डिसबैलेंस हो जाते हैं तो हमें सभी रोग तभी होंगे, अदरवाइज कोई भी रोग नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको तीनों चीज़ें डिटेल से बताऊंगा कि अगर हमारे कप डिसबैलेंस हो गए तो हमें क्या क्या रोग हो सकते हैं, पित्त बैलेंस होगा तो हमें क्या क्या रोग हो सकते हैं, और वात बैलेंस होगा तो हमें क्या क्या रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको शुरू में बताता हूँ वात के बारे में। वात पेट के नीचे नीचे वाले भाग में होता है। वात, पित्त और कफ तीनों में से सबसे प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, जो वात हमारे शरीर में वायु का फैल जाना ही वात रोग कहलाता है। लेकिन अगर वात डिसबैलेंस हो जाए तो हमें रोग क्या हो सकते हैं। वात रोग में रोगी को बुखार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तथा साथ ही साथ जोड़ों घुटनों में दर्द होना, हड्डियों के जोड़ों में पानी भर जाना, हाथ पैरों में अकड़न, कमर दर्द, सर्वाइकल डिस्क या रोग, पथरी रोग, यूरिक एसिड बढ़ना। इस रोग के कारण रोगी की गर्दन, कमर, आंख, मांसपेशियां, हृदय और शरीर के अन्य भागों में मांसपेशियों के दर्द भी होना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो सिम्टम हो गए वो हमारे वात की वजह से हो गए। अगर हमारा वात है जो वो डिसबैलेंस होगा तो हमें इतने रोग होने की संभावना हो जाती है। जितने भी ये रोग आते हैं यही सारे वात में आते हैं। ठीक, तो दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको पित्त के बारे में। ठीक, पित्त क्या, पित्त रोग क्या, पित्त के द्वारा पाचन क्रिया सही तरीके से काम करती है। ठीक, ये पित्त जिगर के दाहिने भाग में स्थित थैली में जमा होता है, जिसे हम पित्ताशय भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पित्त एक प्रकार का पाचक रस है, लेकिन ये विष भी है। अगर ये बढ़ जाए तो विष है और नॉर्मल रहे तो पाचक रस है। ठीक है, पाचन क्रिया में पित्त का कार्य महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, ये आंतों को उसके कार्य करने में मजबूती प्रदान करता है। लेकिन अगर ये डिसबैलेंस हो जाए तो हमें रोग कौन से हो सकते हैं। तो पित्त के जो रोगी हो गए उन्हें क्या होगा, लीवर में गर्मी बढ़ जाना, गले में जलन, पेट में जलन, सिर में दर्द, उल्टी आना, पेशाब रंग पीला पड़ जाना, जीभ पर छाले पड़ जाना, खट्टी डकारे आना, भूख का कम लगना, आंखों में जलन होना आदि रोग उन्हें हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका पित्त अगर आपका डिसबैलेंस होगा तो आपको ये सभी रोग हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बताऊंगा आपको कफ रोग क्या। कफ का असर शरीर के सर से लेकर सीने तक होता है, जैसे सिर, नाक, गले, छाती, फेफड़े, नस और मुख। ठीक, ये इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है। लेकिन अगर ये डिसबैलेंस हो जाता तो हमें रोग कौन कौन से हो सकते हैं। तो दोस्तों जो रोग हो गया हमें वो हो गए मोटापे का बढ़ जाना, आलस्य, भूख प्यास कम लगना, मुंह से बलगमाना, गुस्सा कम आना, आंखों का सफ़ेद होना, जीभ का सफ़ेद होना, मूत्र सफ़ेद आना, नींद अधिक आना, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, आधा सिर दर्द, बाल तोड़ और बालों का झड़ना। ये सभी रोग हो गए जो वो कफ से हो गए। ठीक है दोस्तों।